हेलो क्लास 10, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलो तो भाई आज तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गाइस, है ना? रेडी हो न्यू चैप्टर के लिए? बहुत डिमांड आ रही थी तुम लोगों की बहुत ज्यादा कि मैम स्टार्ट कर दो आप भी जल्दी से, फिजिक्स वगैरह भी, है ना? तो स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एंड सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यार वो केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री का आपका खत्म हो जाएगा देन मैं आपका फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। सबसे पहली चीज़ आपका टाइम टेबल। काफ़ी बच्चों को टाइम टेबल नहीं पता है, तो आपकी हफ्ते के 6 दिन क्लासेस होती हैं और डेली क्लास होती है। सुबह आपकी सुबह 6 बजे होती है क्लास 10th की क्लास, ठीक है, एंड आपकी दोपहर में 1 बजे होती है 9th की क्लास। और ये क्लासेस रेगुलर हैं। 11th 12th की जो क्लास होती है वो ऑल्टरनेट होती हैं एंड संडे होता है हमारा गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशल। ठीक, तो शुरू करें फिर करें। अच्छा चलो बताओ आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? बताइए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है? बताओ, गेस करो भाई, पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आपका केमिस्ट्री का क्लास 10th जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, आपने अभी तक बहुत पढ़ा होगा, है ना? तो अब मेरे साथ पढ़ेंगे। तो भाई आपका जो चैप्टर है यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या है, सब चीज़ जानेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके जितने भी केमिस्ट्री के सारे जो भाई आपके चैप्टर्स हैं, मैं आपको पहले वो भी बताने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम उनको भी जानेंगे भाई आखिर कौन से हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो कुछ बच्चों को ना कन्फ्यूजन था कि मैम हमारे रसायन विज्ञान में यानी कि जो केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। ठीक है, तो आपके जो केमिस्ट्री में चैप्टर होंगे उनको लिख लेना, यानी कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। तो सबसे पहला चैप्टर आपका यही है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, सेकेंड चैप्टर यानी कि जितने भी आपके केमिस्ट्री के, मैं सिर्फ केमिस्ट्री के बताऊंगी। ठीक है, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के नहीं बताऊंगी, बायोलॉजी के ऑलरेडी बता दिए हैं एंड फिजिक्स जब पढ़ाऊंगी तब आपको फिजिक्स के बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण वाला। अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक बेटा, ये चैप्टर स्टार्टिंग में लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको आइडिया होता है कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना कि लाइक मैम हमें नहीं पता हमारे चैप्टर कौन सा फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा बायोलॉजी, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होता है वो होता है धातु और अधातु वाला। धातु और अधातु। नंबर 4, हाँ जी, पता है किसी को कौन सा है? पता है? चलिए लिख लीजिए, कार्बन और इसके यौगिक। ठीक, एंड लास्ट ऊपर लिख रही हूँ 5th वाला क्योंकि नीचे जगह नहीं है। एंड 5th एंड आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, क्लियर? तो भाई ये सारे चैप्टर हैं आपके किसमें बेटा? ये सारे के सारे आपके जो चैप्टर हैं वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर। ठीक, 1 2 3 4 5 ये सारे पढ़ेंगे जिसमें आज हम इस वाले को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या तुम्हें ये पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं?
ध्यान से देखो टॉपिक को। मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या हैं? बताओ बताओ, क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? अब मैं आपसे पूछूं कि आपने देखा ये क्रियाएं होते हुए, क्या कभी ऑब्जर्व किया है इन चीजों को? डेली लाइफ में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अपनी बॉडी को ले लो, चलो मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूं, क्या हमारी बॉडी में हो रही है? यस और नो में जवाब देना है। क्या हमारे शरीर में हो रही है रासायनिक अभिक्रियाएं? यस और नो बताओ। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, डाइजेशन, पाचन, याद है? तो मैंने जब आपको डाइजेशन पढ़ाया था, यानी कि जब पाचन पढ़ाया था, तो आप देख रहे थे बहुत सारी क्रियाएं हो रही थी कि खाना पच रहा है, कोई एंजाइम मदद कर रहा है, ठीक है, वो यानी कि भाई चीजें मिक्स भी हो रही थी। तो बिल्कुल क्या है भाई, हमारे शरीर में हम जो भोजन को पचा रहे हैं वो भी तो एक प्रकार की क्रिया ही है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते हैं। क्लियर है? चीज बदली, हमने तो खाना खाया था लेकिन वो जो खाना था वो बदल गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिले वहां पे भाई। उसको पहले किसने भाई उसको क्या करा भाई, कहीं किसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, किसने कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। अब अगर हम सोचें कि भाई इस रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, बिल्कुल आम भाषा में क्या निकल कर आ रहा है? बताओ क्या निकल कर आ रहा है? बताओ। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है? यानी कि भाई कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? कुछ ना कुछ बेटा रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? बदलाव। ठीक, क्या होता है बेटा? परिवर्तन का मतलब बदलाव, यानी कि कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है, वहां पे चेंजेस आए हैं। बेटा साथ साथ नोट डाउन करते चलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? जो जो वर्ड बता रही हूं वो साथ साथ लिखते हुए चलो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला बेटा इसका मतलब ये लिख लो, साथ साथ लिखते चलोगे, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक, अब बात आई कि मैम कुछ तो एग्जाम्पल दो, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं, है ना? एनसीईआरटी का आपका अगर बात करें कि भाई आखिर क्या है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, तो एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपका इसी चैप्टर का, बिल्कुल आपका फर्स्ट पेज पे एक डायग्राम दे रखा होता है। कौन सा वाला? ये वाला, है ना? ये डायग्राम आपको दिया होता है। ये जो होता है इस डायग्राम में दिखाया जाता है कि भाई मैग्नीशियम जो रिबन होता है वायु में, यानी कि आपकी जो हवा होती है, जब इसको जलाया जाता है यानी कि इसका दहन किया जाता है, तो किसको क्या करते हैं बेटा? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसको किसमें? वॉच ग्लास में हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है? बताओ क्या किया गया है? तो इसमें बेटा एक ना मैग्नीशियम का देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिबन। तो इस रिबन को लिया गया, यानी कि मैग्नीशियम के रिबन को लिया गया है और किससे? इसको रेगमाल से रगड़ के हमने साफ किया। साफ करने के बाद आप देख रहे हो भाई, आप अक्सर देखते हो कि ऐसे लैब में रखे होते हैं स्प्रिट लैंप वगैरह। तो इसको क्या करा है? इस चिमटे की सहायता से पकड़ा और उसको गर्म किया, यानी कि जलाया हम कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्या किया बेटा? उसको चिमटे से पकड़कर, कहाँ पे? जो स्प्रिट लैंप है हमारा, ठीक है, उसमें क्या किया? उसको ध्यान से चिमटी से इस मैग्नीशियम रिबन में पकड़ा और उसको जलाया है। ये जो नीचे रखा है इसको हम क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। स्कूल लैब्स में सबने देखे होंगे बेटा, ठीक है। अब ये जब जल रहा है तो इससे देख रहे हो यहाँ से कुछ ये पदार्थ सा निकल रहा है। पदार्थ कहाँ आ रहा है? सीधा इस पर, और ये यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन था हवा में, यानी कि जब चारों तरफ हवा थी, वायु थी, और हमने उसको जलाया तो किस में बदल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, बर्नर क्लियर है? कोई ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे क्लियर ना हो? ध्यान से देखो इस डायग्राम को। इस डायग्राम को एग्जाम्पल के लिए अपनी कॉपी में बना लेना भैया, है ना? तो बताओ। हाँ जी, देखा डायग्राम? क्लियर? तो क्या किया कि भाई था हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, उसको हमने क्या किया? रेगमाल के साथ से रगड़ के साफ किया और चिमटे से पकड़ा ताकि हमारा हाथ ना चले, है ना? और क्या किया भाई? जो स्प्रिट लैंप होता है उससे यहाँ पे चिमटे से पकड़ के इसको जलाया, और जब जलाया, हवा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है हवा में। तो ये जब जला तो कैसे? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। यानी कि भाई क्या निकल कर आया? ये जब जला तो यहाँ पे सफेद रंग का एक पदार्थ सा निकला हमारे पास,
निकला या नहीं निकला? ये क्या है? ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। चूर्ण कैसा होता है भैया? चूरन कहते हैं। चूरन दे दो, वो पतला सा होता है भाई, कुछ भी पैदा। चूरन है क्या? मतलब एक जैसे कैसे मान लें कि भाई चूरन क्या होता है? नमक सबने देखा है ऐसा, ठीक है? तो चूरन सा, क्लियर? ठीक है। ये क्या था यहाँ पे? ये जो चीज दिखाई गई है बेटा, ये हुई क्या है यहाँ पे? ये जो हुई है बेटा, ये वायु में क्या थी आपकी? O2 थी। क्या थी? वायु में थी बेटा आपके O2, यानी कि ऑक्सीजन। O2 क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है? O2 क्या होती है आपकी? ऑक्सीजन। और हमने किसको लिया था? मैग्नीशियम के रिबन को, यानी कि मैग्नीशियम। तो O2 और किसके बीच? O2 तथा जो आपका क्या था बेटा? जो मैग्नीशियम था, ठीक? इन दोनों के बीच क्या होने वाली है? अभिक्रिया के कारण, यानी कि जब वायु में जो O2 थी और रिबन को हमने जलाया, O2 में भाई O2 थी, ऑक्सीजन थी, तो जब ये जला, ये दोनों जले तो ये पाउडर सा बन गया। पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि O2 और मैग्नीशियम जो है, इसके बीच होने वाली जो अभिक्रिया है वो कारण है। उस कारण से, यानी कि इन दोनों के बीच जो क्रिया हुई, उसकी वजह से क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये चीज क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी जल्दी से। किया? नोट डाउन हुआ? चलो, इस पॉइंट को लिखना है, ठीक है? अब अगर हम यहां पे देखें तो क्या हम बेटा यहां पे ये कह सकते हैं कि भाई उसके किस में? भाई उसके रंग में परिवर्तन हुआ है। सोचो, अभी तो ये कैसा था? यहाँ पे जला, सफेद चूर्ण बन गया। हमने कहा कि भाई रंग में, तो भाई रंग में भी क्या हुआ उसके बेटा? रंग में परिवर्तन हुआ। बिल्कुल हुआ। हुआ किसमें? रंग में परिवर्तन, ठीक? और बताओ, और किस चीज में परिवर्तन हुआ है? ध्यान से देखो उसको, बताओ। देखो, रंग में परिवर्तन हुआ, और क्या हुआ है साथ साथ? उसकी अवस्था में आप कह सकते हो परिवर्तन हुआ है। अभी कैसा था? एक रिबन जैसा, और यहाँ पे अब चूर्ण बन चुका है। तो हम कह सकते हैं साथ ही साथ किस में परिवर्तन हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक, क्लियर है? और बताओ, और पॉइंट लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? और क्या परिवर्तन हुआ है? भैया आपने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि भाई कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा भी कि भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि भाई ये परिवर्तन हुआ? तो हमने बोला भाई रंग में परिवर्तन, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी? अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल हुआ। और किसमें? गैस का उत्सर्जन हुआ, बाहर निकली, बिल्कुल निकली। तो क्या लिख सकते हैं? गैस का उत्सर्जन। और बताओ, और कुछ लग रहा है? और कुछ लगा? लगा? तापमान में परिवर्तन, ठीक, क्लियर है? हुआ, ठीक। फटाफट से लिखोगे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, जल्दी से लिखो फटाफट से, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी। हुआ? चलो एक बार स्टार्टिंग से लेकर अब तक रिवाइज करेंगे। चैप्टर क्या किया था हमने स्टार्ट? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हमने जाना भाई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या? हमने बोला रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कुछ, लेकिन कैसे? तो जानना था। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने पकड़ा एग्जाम्पल। हमने बोला भाई देखो ये हमने इसको जलाया, भाई वो बदल गया वो पूरा, है ना? और एक नई चीज बनी हमारी, ठीक? वहां पे ऑक्सीजन थी और मैग्नीशियम था। इन दोनों के मिलने से क्या कुछ क्रिया हुई और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने देखा भाई अभिक्रिया जब होती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन, बदलाव क्या हुए? भाई बहुत सारे बदलाव दिखे, है ना? बदलाव तो हो रहे हैं, हुआ बदलाव। वो जो क्या था बेटा यहाँ पे, जो आपका ऑक्सीजन और जो मैग्नीशियम था, इन दोनों के मिलने से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या क्या चेंजेस हुए, वो बदलाव लिखने थे। अब बात है इसकी डेफिनेशन के, ध्यान से सुन लो डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन लिखवाऊंगी सारी नोट डाउन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला है कि नोट्स तुम्हारे सबके अच्छे से बने हुए मुझे चाहिए, ठीक है? चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो।
नोट्स मुझे चाहिए। तो अगर बाय चांस एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती तो क्या लिखोगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया। अंतरक्रिया क्या होता है बेटा? अंतरक्रिया होता है कि भाई दोनों के मिलने से कुछ क्रिया हुई है, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव है, ये दोनों मिले हैं, कुछ ना कुछ यानी चेंज हुए। अंतरक्रिया क्या होते हैं? कुछ बदली है उन दोनों में चीजें। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे। सोचो भाई आप नॉर्मली अगर घर में कुछ चीज बना रहे हो, ठीक है, आप खाना ही बना रहे हो, तो भाई कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जब धीरे धीरे चीजें होते हैं, चेंजेस वहां भी आते हैं। तो सेम यही है। तो अंतःक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं, ठीक है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद। यानी कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा यहां पे मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन था, क्या पूछा मैंने पूछा बेटा O2 यानी कि जो कि आपका ऑक्सीजन था, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बेटा जो मैग्नीशियम था, ठीक, क्या बोल रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। भाग किसने लिया था? O2 और मैग्नीशियम में। तो हम इनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? O2 और मैग्नीशियम को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल बेटा इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये है हमारे अभिकारक। तो ये जितनी भी चीजें हैं पता होनी चाहिए। तो अभिकारक कौन हुआ? जो उस क्रिया में भाग लेने जा रहा है और जो पदार्थ नया बनकर आया है, यानी कि जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसको हमने क्या बोला? उसको बोला उत्पाद। अब बताओ उत्पाद यहां पर कौन होगा? कि भाई मैग्नीशियम और प्लस बेटा हमारा जो ऑक्सीजन था, ये दोनों क्रिया में भाग ले रहे थे और जो भाग ले रहा होता हमने उसको क्या बोला? अभिकारक बोला। और इन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? उत्पाद। तो बेटा यहां पे जो हमारा कौन निकल कर आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन निकल कर आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ? अभिकारक हुआ या फिर आपका उत्पाद हुआ? बिल्कुल उत्पाद हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये दो वर्ड क्लियर हुए यार, अभिकारक और उत्पाद क्या है? कि जो क्रिया में भाग ले रहे हैं एक या दो से अधिक, वो हमारे क्या है? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनकर आया है वो हमारा उत्पाद है। क्लियर? तो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? अभी सिर्फ इतना बताओ, जितना अभी तक पढ़ा क्या यहाँ पे क्लियर है? चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया वर्ड तो क्लियर हुआ, रासायनिक समीकरण क्या होता है? क्या होता है? हाँ जी बेटा, रासायनिक समीकरण क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। अच्छा, यहां पे अभिक्रिया में हमने क्या किया भाई? एक डेफिनेशन दे दी, लंबी जोड़ी डेफिनेशन दी है। हाँ, समीकरण क्या होता है? कि भाई एक बात बताओ, इतना लंबा ना लिख के तुम तो शॉर्ट में भी तो लिख सकते हो, है ना? क्योंकि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को हम बोले भाई इतना लंबा चार्ट है, स्टोरी कहानी से लिख दी हमने बहुत लंबी, है ना, लेकिन हम इसको एक समीकरण के रूप में, यानी कि समीकरण एक इक्वेशन जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया उसको एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना, यानी कि इसके समीकरण अगर हम बनाएं तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण, ठीक है। फटाफट से ये डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी। जल्दी ये भी लिखो फटाफट से, याद रहेगा। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मैं एक चीज बोल दूं तुम्हें, तुम हर चीज को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा है कि भाई इस वर्ड को ना मैम मैं अपने आसान तरीके से याद रख सकता हूँ कि जो क्रिया में भाग लेने जा रहा है, लिख डालो यार। याद करने की अपने खुद की ट्रिक्स आप लोग को बनानी है। अगर आप लोग की खुद की कोई ट्रिक्स है उसको बनाओ और लिखो, ठीक है। वो चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी, लेकिन अगर आप जो भी चीज जो भी ट्रिक्स आपकी याद करने की है, आपको खुद का समझने की, आप उसको अलग से एक पेपर पे लिख लो कि जिससे आपको याद रहे, लेकिन एग्जाम में हमेशा पूरा लिख कर आना है, ठीक है। अब समीकरण लिखनी भी तो आती है। कैसे? अगर हम बोले भाई यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखनी हो, उसकी कैसे लिखोगे आप? बताओ कैसे लिखोगे? पहले क्या था बेटा? मैग्नीशियम था। हमने क्या बोला? हमने बोला रासायनिक अभिक्रिया, हमने बताया भाई ये होती है और तो डिटेल में बताया।
अब बताइए कि रासायनिक समीकरण क्या, यानी कि भाई जो इतना लंबा तुमने चिट्ठा लिखा उसे तुम एक लाइन में ही बता सकते हो। क्या कर सकते हो, उसे एक लाइन में भी बता सकते हो। तो बेटा जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, ठीक, मैग्नीशियम की बात करूं रासायनिक सूत्र क्या है, Mg है। ऑक्सीजन की बात करूं क्या होता है, O2 होता है, ठीक है। तो उन्हीं रासायनिक सूत्र को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग करके समीकरण बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है। क्लियर है, ओके है, तो लिख दो फिर फटाफट, क्या सोचना। हाँ जी, आपका Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। तो समीकरण बना रहे हैं तो उसको हटा दें, पता है ना बेटा Mg मैग्नीशियम है, तो हटा देते हैं इसको फिर। प्लस कौन क्रिया कर रहा है साथ में, O2। अच्छा मैग्नीशियम और O2 क्या है, अभिकारक है उत्पादक है, बताना एक बार, अभी तो पढ़ाया यार है। अच्छा मैग्नीशियम और O2 क्या है, अभिकारक है या फिर उत्पाद है, अभिकारक, वेरी गुड। तो यानी कि क्लियर हो गया है ना। चलो अब आगे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, MgO, सिंपल। हमने क्या करा, रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, समझ आई, इतना लंबा छोड़ा पड़ा, समझ आया है ना। अब हम रासायनिक समीकरण क्या थी कि भाई जो भी आपका क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है, हमने वहां पे शब्दों का यूज नहीं किया, हमने शब्दों का उपयोग नहीं किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो हमने उसको एक रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करा, MgO, ठीक है। तो यहाँ पे इनके रासायनिक सूत्र को उपयोग करके एक समीकरण बनाना हमारा क्या कहलाया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, बड़ा तरीके से समझ आया, दिक्कत आई कहीं से कहीं तक, आएगी नहीं यार, मैं कह रही हूँ चल लोगे बड़ो यार मेरी क्लास में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है और समझाऊंगी, डेफिनेशन भी साथ में दूंगी, तो इसकी टेंशन लेना ही मत यार मैम डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, समझाऊंगी तो डेफिनेशन भी दूंगी। तो क्या बोल रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण हम लोग कह देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे जो दो वर्ड थे आपका, कौन कौन सा बेटा, हाँ जी कौन कौन सा बताओ, कौन कौन सा वर्ड, कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण दोनों क्लियर हुई, अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अब आता है रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती हैं। आपको ये तो पता लग गया कि मैम इनका रासायनिक सूत्र इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे क्रिया होती है हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाता है क्या, एक आता है संतुलित और एक आता है असंतुलित। ये चीज पता है, ये चीज पता है कि ये संतुलित क्या होता है, ये असंतुलित क्या होता है, पता है, जल्दी बताओ, पता है, पता है। समीकरण, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण क्या है, तो अभी हम इसको जानेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इनको लिख लो। जो अभी पढ़ाया वही है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों को बाईं ओर, आपका बाईं ओर कौन सा था बेटा, हाँ जी हमने क्या किया, बाईं ओर लिख कर उनके बीच प्लस का साइन लगाते और अभिक्रिया के में बनने वाले पदार्थ उत्पादों के संकेतों एवं सूत्रों को दाईं ओर लिखकर उनके बीच में लगा। ये सिंपल एक रूल है, ठीक है, समझाने के लिए कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर भाई कुछ भी क्वेश्चन है मुझे क्लास के बाद कमेंट कर देना, बताना कुछ भी क्वेश्चन बचता है। वैसे कुछ भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, एंड मैंने बोला कि कहीं से कहीं तक तुम्हारी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं दिक्कत नहीं आने दूंगी, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं चिल होके वैसे ही पढ़ेंगे, पूजा मैम की क्लास है, चिल रह के ही पढ़ना है, मजे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एंड आपको पता है डाउट तो फिर कोई बचना ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि संतुलित और असंतुलित समीकरण है क्या, होती क्या है, इसको भी जानेंगे। आज के लिए रखेंगे इतना। तो आज की क्लास में अपने जाना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। तो आई होप टॉपिक क्लियर हुआ है। टाइम टेबल आपका आपके सामने है, देख लीजिए बेटा। तो क्लास 10 डेली क्लास लेना है। अभी केमिस्ट्री का चैप्टर चलेगा, लेकिन जैसे ही आपका केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आपका फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। क्लासेस को रेगुलर लेना है। अगर आप एक भी क्लास मिस कर रहे हो तो बेटा ये मान लो उसमें आपका घाटा है, ठीक है। अगर एक भी क्लास आप लोगों ने मिस करी आपका ही घाटा है। तभी बोल रही हूँ रेगुलर क्लास को लेना, अपने नोट्स कंप्लीट करना, एंड नोट्स आपको डेली ही बनाने हैं,
ठीक, डेली का डेली, ताकि एग्जाम टाइम जब पास में आए आपको एकदम से ये ना हो कि अरे मैम नोट्स नोट नोट, नहीं, एकदम से आपको लिखना ना पड़े बहुत सारा। डेली का डेली ठीक है, काम खत्म, मैम नोट्स बने पड़े हमारी, ये चीज ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कब, आपकी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग, एंड लव यू बच्चा लोग।